हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। आज हम नोबेल पुरस्कार 2025 को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपको आज के आज ही याद हो जाएगा, ये अभी के अभी याद हो जाएगा। तो पहला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे किस किस को प्राप्त हुआ है। यह हुआ है सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और एम यागी को। तो देखिए ट्रिक क्या रहेगी इसकी। ट्रिक रहेगी केमिस्ट्री। आप सभी को पता है रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री बोला जाता है, केमिस्ट्री। अब इसको याद कैसे करेंगे। देखिए केमिस्ट्री की किताब और केमिस्ट्री का अपना एक अलग ही रोब था। आपने पढ़ा होगा जब इंटर हाई स्कूल में थे आप, तो केमिस्ट्री का अपना एक अलग ही जलवा होता था, नहीं होता। जब किसी भी बच्चे के पास केमिस्ट्री होती थी तो उसको याद करना बहुत टफ होता था। किसी बच्चे को बहुत कठिनाई होती थी केमिस्ट्री को याद करने के लिए। और केमिस्ट्री याद करने के लिए क्या कहती थी, त्याग मांगती थी। क्या मांगती थी, त्याग। तो केमिस्ट्री की किताब जिसका अपना एक अलग ही रोब था और वह उसको याद करने के लिए वह क्या मांगती थी, त्याग मांगती थी। त्याग मतलब यागी। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी एक, हम केमिस्ट्री रात को पढ़ते थे और सुबह को भूल जाते थे। तो तीनों चीज़ ध्यान देना, रसायन यानी केमिस्ट्री की किताब और केमिस्ट्री का अपना एक अलग रोब था। और केमिस्ट्री याद करने के लिए क्या ज़रूरत थी, त्याग वह मांगती थी। तो तीनों पॉइंट आपके याद हो गए। इन तीनों को मिला क्यों है ये, धातु व कार्बनिक ढांचों यानी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किस हेतु दिया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए, यानी ऐसे अणु संरचनाएं जो धातु आयन और कार्बनिक अणुओं से मिलकर बहुत छिद्रयुक्त नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। इसको देखेंगे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025। अब यह मिला किसको, पहले देख लेते हैं। हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़लो क्रास्ना होकाई को मिला है ये। अब इसको याद कैसे करेंगे। देखिए हंगरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंगरी को भूखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं हंगरी को, भूखा। तो हंगरी के लेखक, तो एक भूखा लेखक था, यानी हंगरी भूखा लेखक था। उसको साहित्य से बहुत प्यार था। और जब उसकी मृत्यु हुई उसकी अंत्येष्टि पर, जब उसका क्रियाक्रम करा गया तो उसकी अंत्येष्टि पर उसके साथ साहित्य की किताब को भी ले जाया गया। जब उसकी क्रियाक्रम ले जाया जा रहा था उसको, तो उसकी अंत्येष्टि पर साहित्य की किताब को भी रखा गया। और उसकी देखिए जब डेड बॉडी थी, उसकी जो लाश थी वो तो जल गई, लेकिन साहित्य की किताब नहीं जली। लाश तो उसकी जल गई लेकिन उसकी साहित्य की किताब नहीं जली। देखिए दोस्तों, जो हम आपको ट्रिक बताएंगे वे केवल ट्रिक रहेंगी, किसी विशेष व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है एवं न ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको याद कराना है। तो यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़लो क्रास्नो होकाई को मिला है। तो साहित्य का नोबेल क्या ट्रिक बताई अभी हमने। एक हंगरी आदमी भूखा था, एक भूखा लेखक था और उसको साहित्य से बहुत प्यार था। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी अंत्येष्टि पर यानी क्रियाक्रम पर उसके साथ साहित्य की किताब को रखा गया। और उसकी लाश तो जल गई लेकिन साहित्य की किताब नहीं जल पाई थी। नेक्स्ट है भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी का देखेंगे। देखिए भौतिकी को हम थोड़ी देर के लिए बहुत से डिनोट करते हैं। भौतिकी को थोड़ी देर के लिए हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, बहुत से डिनोट कर रहे हैं। अब और इसको जो आपका अमेरिका के जॉन क्लार्क है, इसको क्लार्क को क्ले से डिनोट कर रहे हैं। और डोवेरोट को डेले से डिनोट कर रहे हैं, डेले, ठीक है। और जो मार्टिन, इसको आप थोड़ी देर के लिए मार्ट या मठ से डिनोट कीजिए। तो क्लार्क को हमने थोड़ी देर के लिए क्ले से डिनोट किया, डोवेरेट को हमने डेले से डिनोट किया और मार्टिन इसको हमने माठ या मठ से डिनोट किया। अब क्ले को क्या कहते हैं हिंदी में, मिट्टी। तो हमारे पास बहुत सारे मिट्टी के डेले थे जिससे हमने एक मठ तैयार किया था बनाकर। तो बहुत सारे मिट्टी के डेलों से हमने क्या तैयार किया था, मठ। तो इस प्रकार
भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोबेरेट और जॉन एम मार्टिन्स को दिया गया है। किसे क्यों दिया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करने वाले, विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025। इसको देखेंगे, यह किस किस को प्राप्त हुआ है? अमेरिका की मैरी ब्रैको, फ्रेड राम्सडेल और जापान के सिमोन साकागुची को। देखिए, एक लड़की थी, वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, यानी MBBS या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एक लड़की थी, वह मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। एक बार क्या हुआ, उसका सिम खो गया। सिम मतलब सिमोन, सिम मतलब सिमोन। एक बार उसका सिम खो गया, तो मैंने वह उसका सिम जो खोया था उसको ढूंढ कर दे दिया। तब वह लड़की मेरी फ्रेंड बन गई। क्या बन गई? फ्रेंड। तो उस लड़की का सिम खोआ था, वो मैंने ढूंढ कर दे दिया। तो ढूंढने के बाद उसने मुझे थैंक यू कहा और बाद में वो मेरी क्या बन गई? फ्रेंड बन गई। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तो किस किस को मिला? मैरी ब्रैको, फ्रेड राम्सडेल और जापान के सिमोन साकागुची को। किस खोज के लिए दिया गया है? इम्यूनो रेगुलेटरी सेल्स की खोज के लिए और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रण में रखने वाले पेरिफेरल इम्यूनोटॉलरेंस की हुई खोज। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने FOXP3 जीन का पहचान की है और यह जीन प्रतिरक्षा प्रणाली के नियंत्रण में केंद्रीय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखिए, अर्थशास्त्र को याद करने के लिए 3 दोस्त थे, क्योंकि 3 व्यक्तियों को मिला है। तो अर्थशास्त्र को याद करने के लिए 3 दोस्त थे, यानी एक दोस्त A था, एक दोस्त B था और एक दोस्त C था। अब वो क्या कर रहे थे? एक मूवी बनाना चाह रहे थे धन के ऊपर। अर्थ को क्या कहते हैं? धन। तो एक धन के ऊपर एक मूवी बनाना चाह रहे थे, या ऐसे कह सकते हैं 3 दोस्त थे, उनको एक मूवी बनानी थी जिसके लिए उन्हें एक धन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने मूवी बनाई। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? एक मॉक टेस्ट किया। मॉक टेस्ट मतलब मोकिर। तो मोकिर को हमने किससे डिनोट किया? मॉक टेस्ट से डिनोट किया। तो मोकिर को मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहले उन्होंने मूवी बनाई, उसका मॉक टेस्ट किया। फिर उन्होंने देखा कि इसमें कुछ कमियां रह गई है, तो उन्होंने क्या किया? फिर उसको अपडेट किया। अपडेट मतलब, अपडेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अद्यतन। अपडेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अद्यतन कहते हैं। तो उन्होंने उस मूवी में कुछ अपडेट यानी अद्यतन किया, यानी अद्यतन मतलब अध्ययन किया। जब उन्होंने अपडेट कर दिया तो वो बाद में मूवी उनकी क्या हो गई? हिट कर गई। बाद में मूवी उनकी क्या कर गई? हिट, यानी पीटर हॉबिट। तो इस प्रकार यह 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जोएल मोकिर को, फिलिप अगियन को और पीटर हॉबिट को। तो दोबारा सुन लेते हैं। 3 दोस्त थे, वो मूवी बनाना चाह रहे थे, तो धन की आवश्यकता थी और उन्होंने मूवी बनाई। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया? मॉक टेस्ट किया। कुछ कमी आई तो उन्होंने उसमें क्या? अपडेट किया कुछ, यानी अद्यतन किया। और बाद में अद्यतन करने के बाद वो मूवी क्या हो गई? उनकी हिट कर गई। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। इसको देखेंगे, यह किसको मिला है? वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचादा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसको याद करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति था और वह शांति का प्रतीक था। तो क्या किया? कुछ उपद्रवियों ने उस शांति के प्रतीक व्यक्तियों को वन में लेकर गए। उसको पहले वे कहाँ लेकर गए? वन में लेकर गए। वन में लेकर जाकर उसको उन्होंने मार दिया। मारिया मतलब मार दिया। और जब बाद में उन्होंने मार दिया उसको, तो बाद में क्या हुआ? आदिवासियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शोर जब मचा तो पता चल गया किसकी मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचादो को दिया गया है। क्यों दिया गया है? निरंतर संघर्ष और देश में तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण परिवर्तन की पहल के लिए है इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि हम आपको डेली सुबह 6:30 बजे आपको मिल जाती है। तो सभी दोस्तों हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।